हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। शुरू करें अपनी क्लास। तो आज का अपना टॉपिक है टेंस। तो आज इस टेंस की टेंशन ख़त्म करेंगे अपन। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट मोती की तरह समझ में आएंगे। क्या? क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना तो सारे कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएंगे? मोती की तरह। एक भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से आउट नहीं जाएगा। ये कब होगा? जब क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे। अगर क्लास में आए हो तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास टेंस को। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है अपना कि व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या है? टेंस इज़ नॉट अ काल। टेंस काल नहीं है। काल क्या होती है? मृत्यु। काल क्या है? मृत्यु। लेकिन तुम कह रहे हो टेंस काल है। एक काल होता है समय चक्र वाला काल, एक होता है काल मृत्यु वाला। तो फिर ये टेंस क्या है? टेंस इज नॉट अ काल। टेंस है जो मैं काम कर रहा हूँ उसे समय के साथ दर्शाना। क्या है टेंस? जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट है। मैंने पढ़ाने का काम है, किसके साथ दर्शाया? प्रेजेंट के टाइम के साथ, ये प्रेजेंट है। मैं पढ़ाऊँगा, ये फ्यूचर है। मैं पढ़ाऊँगा लेकिन मैं काम करूँगा कौन सा? पढ़ाने का। लेकिन कब करूँगा? फ्यूचर में। तो मैंने टाइम के साथ दर्शाया। मैंने पढ़ाया था। कब पढ़ाया था? पढ़ाने का काम कब किया था? सर पास्ट में। तो यानी कि जो एक्शन तुम काम कर रहे हो उसे टाइम के साथ दर्शाना क्या होता है? टेंस। तो टेंस की परिभाषा समझ में आई? टेंस क्या है? जो काम हम कर रहे हैं उसे समय के साथ दर्शाना, समय के साथ बताना, क्या होता है? टेंस। यहाँ तक क्लियर है? तो चलते हैं टेंस पर। तो टेंस समझ में आया? टेंस क्या है? जो काम हमने किया उसे समय के साथ बताना, क्या होता है? टेंस। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो टेंस के टाइप कितने हैं? हाँ, और इतनी बात हो जरूर, मैं हर शब्द को एक्सप्लेन करूँगा, एक एक शब्द को। जैसे टेंस किया, उसके बाद टेंस के टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी टेंस की टाइप कितनी है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनको समझते हैं। वैसे तो टेंस क्या है? ये प्रेजेंट ही है। क्या है? टेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही है। वैसे तो 3 टाइप बताए गए हैं, कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन अगर हम कहेंगे टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के हैं, अगर इम्पोर्टेंट जोर दे के कि आखिर सही बता टेंस कितने प्रकार के हैं, तो बताना टेंस कितने हैं। वैसे तो टेंस 2 ही हैं। कौन से? प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट। ये क्या है? हमारी कल्पना है। ये नॉट रियल टेंस, ये रियल नहीं है। क्या है? हमारी इमेजिनेशन है। जैसे कि मैं पढ़ाऊँगा, तो ये क्या है? कल्पना है, यानी कि संभावना है कि तू पढ़ाएगा। क्या पता कल और इम्पोर्टेंट काम आ जाए, नहीं पढ़ा पाया, तो ये क्या? इमेजिनेशन है। तुम 100% ट्रू नहीं बोल सकते हो कि मैं कल पढ़ाऊँगा ही, यानी कि ये 100% सत्य नहीं होता है, 100% ट्रू नहीं होता है। लेकिन पास्ट और प्रेजेंट 100% ट्रू होता है, 100% सत्य होता है। जैसे कि और इसमें भी कहोगे कि पास्ट और प्रेजेंट में भी एक इम्पोर्टेंट टाइप बताइए, इसमें कौन सा टाइप वो टेंस इम्पोर्टेंट है, तो वो कहेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ही। प्रेजेंट से ही पास्ट बना है और प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनेगा। कहते हैं ना, जैसे कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये गुजर कर क्या हो जाएगा? पास्ट। क्या हो जाएगा? पास्ट। तो सब कुछ टेंस किससे बने हैं? सारे के सारे प्रेजेंट से ही बने हैं। तो पहले समझते हैं प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट क्या होता है? तो प्रेजेंट होता है जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तुरंत अभी, तो ये क्या है? प्रेजेंट है। जो काम वर्तमान में यानी कि अभी चल रहा है, यही क्या है? प्रेजेंट है। और ऐसा, और फिर पास्ट क्या है सर? पास्ट जो गुजर चुका है। अब तुम कहोगे जो सदियों पहले गुजर चुका है शायद, क्या वही पास्ट है? नहीं सर, पास्ट होता है चाहे वो 1 सेकंड पुराना ही पास्ट क्यों ना हो। जैसे कि मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, मैंने शुरू पेन कहाँ रखी थी, मार्कर कहाँ रखा था? यहाँ। तो ये वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई? गुजर गई। तो यही क्या है? पास्ट। तो पास्ट ऐसा नहीं है कि सालों पुराना पास्ट होगा, सालों पुरानी हिस्ट्री होगी, नहीं। पास्ट 1 सेकंड पुराना भी पास्ट होता है। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले प्रेजेंट लिखा था, फिर पास्ट लिखा था, फिर फ्यूचर लिखा था, तो ये समय गुजर चुका है, तो यही क्या हो गया? पास्ट हो गया। अब मैं कल मैंने क्लास ली थी, वो क्या हो गई? पास्ट हो गई। तो 1 सेकंड पुराना भी पास्ट होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट ही बदल जाता है किसमें? पास्ट में। जो प्रेजेंट होता है ना, वही समय के साथ गुजर कर क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है।
जैसे कि मैंने कुछ समय पहले ये लाइन खींची थी, तो ये तब क्या था, प्रेजेंट, लेकिन अब प्रेजेंट में क्या ये पास्ट है। तो पास्ट क्या होता है सर, प्रेजेंट गुजर जाता है ना, वही क्या होता है, पास्ट होता है, यानी कि पुरानी चीज़। अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर जो अभी हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि कल मैं पढ़ाऊँगा, कल मैं ऐसा करूँगा, कल मैं वैसा करूँगा, तो ये क्या है, फ्यूचर है। ये नॉट रियल टेंस, क्या है, ये हमारी इमेजिनेशन है। क्या है, इमेजिनेशन। ये जैसे कि ये प्रेजेंट क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि सत्य है, मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो पढ़ा रहा हूँ यही गुजर कर क्या हो जाएगा, पास्ट। तो ये भी 100% ट्रू है, 100% कैसा है, ट्रू। और ये भी कैसा है, 100% कैसा है, ट्रू। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट में कहूँ कि मैं कल दूसरी क्लास लूँगा, ये मैंने फ्यूचर की बताया कि मैं कल दूसरी क्लास लूँगा। अब क्या पता मुझे क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ जाए, या मुझे टाइम ही ना मिले तो मैं नहीं ले पाऊँ, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि गलत हो गया, गलत साबित हो गया ना। तो ये क्या है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, वो 100% ट्रू नहीं होता है। और जो बाकी के दो टेंस हैं ये 100% ट्रू होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जो हो रहा है वो सत्य है, और जो हो चुका है वो जो गुजर जाएगा वही क्या बनेगा, पास्ट। यानी कि प्रेजेंट ही क्या बन जाता है, पास्ट। क्या बन जाता है, पास्ट। जैसे कि अब मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये मैंने लाइन खींची, इसमें 3 कट लगाए, ये कौन है, प्रेजेंट। और प्रेजेंट से पीछे का जो प्रेजेंट गुजर चुका है ये कौन है, पास्ट। वो अभी भविष्य में आएगा, जो फ्यूचर में आएगा वो कौन है, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। ओके, समझ में आया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 वर्ड समझ में आए। क्या होते हैं, फ्यूचर भविष्य, पास्ट भूतकाल, और प्रेजेंट वर्तमान। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना, जैसे मैं बना रहा हूँ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की मैंने समझाया, तो तुम्हें अपनी भाषा में लिखना है कि फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर वो होता है जो भविष्य में घटे और जो 100% ट्रू नहीं होता है। पास्ट क्या होता है सर, पास्ट वो होता है जो समय गुजर चुका है, और प्रेजेंट ही समय के साथ साथ क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है। तो ये ऐसे तुम्हें लिखना है। और प्रेजेंट क्या होता है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, जो अभी तुरंत चल रहा है, यही क्या है, प्रेजेंट। तो चलते हैं अब दूसरे वर्डों पर। टेंशन ना लो, नई नई चीज़ें पता चलेंगी अभी। अब वो जैसे कि प्रेजेंट में भी कई 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिनको ना पढ़ाते हुए मैं क्या पढ़ाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वर्डों को पढ़ाता हूँ। क्या है, शब्दों को पढ़ाने की कोशिश वो करता हूँ। जैसे कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इनको पढ़ा दूँ, फिर बाकी की बात तुम्हें पढ़ाना वो समझ में तुरंत आ जाएगा, और फिर वो थोड़ी से टाइम ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या समझते हैं हम, इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और साथ ही साथ इनको कैसे पहचानना है ये भी पता चलेगा। जैसे कि इंडेफिनिट, पहले इसको समझ लो। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस वो होता है, प्रेजेंट क्या होता है जो काम चल रहा है, पास्ट क्या होता है जो काम गुजर चुका है, फ्यूचर क्या होता है जो वर्तमान में वो भविष्य में आएगा। अब समझते हैं कंटिन्यूअस क्या होता है, फिर इनके पेयर को समझ लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है जो काम अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ। जैसे कि मेरे पढ़ाने का काम अभी जारी है, क्लास कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता, तो मैं जब तक पढ़ाऊंगा ये काम क्या है, कंटिन्यूअस है। कहते नहीं कि तूने जो काम छोड़ दिया उसको कंटिन्यूअस कर, यानी कि वो लगातार कर। तो कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जो काम अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ। कंटिन्यूअस मतलब काम जारी है, काम जारी है। और प्रेजेंट में यानी कि जो काम अभी हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, और कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन काम अभी चल रहा है। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ, मैं अभी दौड़ रहा हूँ, तो मैं दौड़ रहा हूँ, ना मुझे पता मैं कब दौड़ा था, ना मुझे, बस मुझे इतना पता है कि मैं अभी दौड़ रहा हूँ, और मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ये पंखा चल रहा है। तो ये क्या है, अभी कंटिन्यूअस है, खत्म नहीं हुआ। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, काम जारी होता है।
और कंटिन्यूअस की हमेशा पहचान क्या है, मेन वर्ब में और साथ ही साथ इनकी पहचान भी लिख लेंगे। क्या इसकी पहचान क्या है कंटिन्यूअस की, मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी। जब जब मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी तब तब हम बोल देंगे ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है। अब कौन सा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये कैसे पहचानेंगे, ये आगे चल के पता चलेगा। जैसे कि मैंने बोला राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ पर, अब मेन वर्ब में क्या लगी है, आईएनजी लगी है, तो यहाँ पर 100% हम कह सकते हैं क्या है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। इतना ही तो पढ़ा है हमने कंटिन्यूअस तक। मेन वर्ब में आईएनजी लगी है, फिर हमने बोल दिया ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसकी टेंशन मत लो, ये आगे चल के पता चल जाएगा कौन सा टेंस है। बस इतना लो, बताओ कि अब मेन वर्ब में आईएनजी लगी है तो ये कौन सा टेंस है, सर कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है ये हमें नहीं पता, ये कैसे पता चलेगा, आगे की क्लास में। तो कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी और इसमें काम अभी जारी होता है, इसमें काम जारी है, अभी कंटिन्यूअस में काम खत्म नहीं होता, जारी रहता है। अब चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट मतलब क्या होता है, इसमें काम कंप्लीटेड हो चुका होता है, इसमें काम क्या होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, खत्म हो चुका है। इसमें क्या है, काम खत्म हो चुका है, इसमें काम खत्म हो चुका होता है। जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था, मैंने अभी पढ़ा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने दौड़ लिया है। तो इसमें दौड़ लिया है, क्या तुम अभी दौड़ रहे हो, नहीं, तुमने सर दौड़ लिया है, यानी कि दौड़ने का काम तुमने खत्म कर दिया है। मैंने खाना खा लिया है, क्या तुम खाना खा रहे हो, नहीं सर, तुमने खाना खा लिया है, यानी कि खाने का काम तुमने कंप्लीट कर चुका है। सर मैंने आज ही क्लास पढ़ा चुका हूँ, मैं आज भी काम वो क्लास क्या है, पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्या है, मैं अभी क्लास पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने क्या कर लिया है, काम कंप्लीट कर दिया है, कौन सा, पढ़ाने का। यानी कि परफेक्ट में काम क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। और इसकी पहचान क्या है, सर मेन वर्ब में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म। जब जब वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई तब हम बोल देंगे कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इसमें काम अभी जारी है। और परफेक्ट का मतलब काम खत्म हो चुका है। और जैसे कि मेन वर्ब में वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, पहचान। जैसे कि और इतना याद रखना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आएगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आएगी, वो किसके साथ आएगी, हैज के साथ, हैव के साथ, हेड के साथ, हैज बीन इनके साथ आती है। किसके साथ, हैज के साथ, हैव के साथ, हेड के साथ, और आगे चल के पता चलेगा। तो मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी तो हम क्या बोल देंगे, सर ये परफेक्ट है। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, सर इसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम सी हैज प्लेड क्रिकेट। सी हैज प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पर ये देखो, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है। और जैसे ही हमें पता चला ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, फिर हमने तुरंत क्या बोल दिया, सर ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा परफेक्ट टेंस है, सर ये नहीं पता हमें, पर इतना पता है ये परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला, वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखकर। और जब जब जैसे कि प्ले है, प्लेड है, प्लेड है, सर ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। तो ये प्लेड में और ये प्लेड, ये प्लेड और ये प्लेड दोनों सेम है, फिर हमने ये कैसे बोल दिया कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सर इसके साथ मैंने बोला था ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेली आ सकती है प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसके अलावा कभी भी नहीं आएगी। लेकिन वर्ब की तीसरी फॉर्म कभी अकेली नहीं आती है और सेकंड फॉर्म अकेली आ जाती है। पर यहाँ पर ये देखो, वर्ब की तीसरी फॉर्म के सामने क्या लिखा है, हैज हैव लिखा है। क्या लिखा है, हैज हैव हैड। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म के सामने क्या लिखा हो, वर्ब की फॉर्म के सामने क्या लिखा हो, हैज हैव हैड। और यहाँ पर ईडी वगैरह ऐसी लिखी हुई, तो हम बोलेंगे क्या, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है। तो याद रखना, वर्ब की तीसरी फॉर्म कभी अकेली नहीं आएगी, किसके साथ आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेली आ सकती है। अब यहीं पर ये देखो, इनकी और ये तीनों मीनिंग सेम है ना, लेकिन मैंने अभी मिटा दिया। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि वर्ब की तीसरी फॉर्म कभी अकेली नहीं आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म वो थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती है। कौन सी फॉर्म अकेली आ सकती है, सेकंड फॉर्म आती है।
तो यहाँ पर अब मैंने कुछ मिटा दिया, इसके सामने हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट, तो यहाँ पर लिखो सी हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो हैज आया है तो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है। और वर्ब की तीसरी फॉर्म को देखकर, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म को देखकर हम क्या बोलेंगे, सर ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस की पहचान पता चली, हाँ सर पता चली, वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी तो हम तुरंत बोल देंगे क्या, ये परफेक्ट टेंस है। और मेन वर्ब में क्या लगा हो, आईएनजी लगी हो, फिर हम बोल देंगे क्या, कौन सा टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये पहचान है किसकी, कंटिन्यूअस की और परफेक्ट की। और कंटिन्यूअस में काम जारी रहता है और परफेक्ट में काम खत्म हो चुका होता है। अब समझते हैं इंडेफिनिट। देखो कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि पॉसिबल, उसके सामने क्या लगा दिया, इम। क्या लगा दिया, इम। तो ये पॉसिबल मतलब क्या होता है, संभव, यानी कि ऐसा काम जिसको हम कर सकते हैं वो क्या होता है, पॉसिबल है। जैसे कि मेरे लिए पढ़ाना क्या है, पॉसिबल है। मैं खाना क्या है, खाना मेरे लिए क्या है, पॉसिबल है, मैं खा सकता हूँ। मेरे लिए इस चटकनी को दबाना यानी बटन को दबाना क्या है, पॉसिबल है। यानी कि ऐसा काम जिसको हम कर सकते हैं वो क्या है, पॉसिबल। लेकिन अब यही मैं कहूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊँगा, ये क्या है, थोड़ा पॉसिबल है लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, सही बताऊँ तो ये क्या मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो ये अब मेरे लिए संभव नहीं है, संभव है पॉसिबल, संभव नहीं है इम्पॉसिबल। तो संभव नहीं है, तो ये नहीं वर्ड कहाँ से आया, ये नहीं है ना, इम्पॉसिबल का मतलब होता है संभव नहीं है, और पॉसिबल का मतलब होता है संभव है, पॉसिबल। और इम्पॉसिबल संभव नहीं है, मीनिंग वैसे ही बस आगे क्या लगा है, इम लगा है, और इसी से मीनिंग क्या निकली, संभव नहीं है। यानी कि नॉट की मीनिंग किससे निकली, इम से। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्ड के सामने लगकर क्या बना देते हैं, उनको निगेटिव बना देते हैं। जैसे कि पॉसिबल ही है, पॉसिबल क्या है, पॉजिटिव साइन वो है वर्ड, लेकिन उसके सामने लगा दिया इम, तो इम कैसा, इम पॉसिबल से ये कैसा वर्ड बन गया, निगेटिव, यानी कि नकारात्मक वर्ड बन गया। इसी तरह से ये वर्ड है यहाँ से डेफिनेट, डेफिनेट जो डेफिनेट है लेकिन उसके सामने क्या लग गया, इन, तो ये वर्ड क्या कर रहा है, इसको निगेटिव बना रहा है। यानी कि ऐसी चीज जो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, कैसी है, निश्चित नहीं है। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जो निश्चित नहीं है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, तू कब पढ़ाता है, तू कब पढ़ाता है, पता नहीं सर, मैं पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, निश्चित नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में पढ़ा रहा है, निश्चित है। लेकिन तूने पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, अब ये क्या है, निश्चित नहीं है, कब पढ़ी, वो है डेली की रूटीन है ये। तो यहाँ पर ये निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है। फिर समझते हैं अपन, अब इसकी पहचान क्या है, इनडेफिनेट की पहचान टेंस वाइज समझ में आएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसकी तरह कोई पहचान नहीं है। जैसे कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी तो तुरंत बोल देंगे हम क्या, कंटिन्यूअस। ऐसी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो हम तुरंत बोल देंगे क्या, परफेक्ट। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम जारी है, यानी कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, काम खत्म हो चुका है। लेकिन अब इसमें आ जाओ, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अब तुम में डाउट आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि तुमने सारे के सारे शब्दों को समझ रहे हो ना, तो अब तुम्हें जितना गहराई में जाओगे उतना ही डाउट आते हैं। और टेंशन मत लो, एक थोड़े समय बाद ये डाउट आ रहे हैं ना, पूरे क्लियर हो जाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस, सर इस परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है। और हमारे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, सर क्या, तुमने परफेक्ट का मतलब बताया था काम खत्म हो चुका है, और कंटिन्यूअस का मतलब काम बताया था काम जारी है। तो एक ही टेंस में काम खत्म भी हो चुका है और काम जारी है, यह कैसे पॉसिबल है। हमारा डाउट ये है। कौन सा डाउट है सर, एक ही टेंस में, एक ही बात में कोई काम खत्म भी हो चुका है और कोई काम चालू भी है, ये कैसे संभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, काम चालू है, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, काम खत्म हो चुका है। लेकिन एक ही टेंस में ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही बात में हम बोल देंगे काम खत्म है, काम वो चालू है, ये कैसे है। तो इसका मतलब ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ काम खत्म हो चुका होगा और कुछ काम अभी जारी होगा। जैसे कि अभी मुझे पढ़ाते हुए कितना टाइम हो गया, मिनिमम मुझे 20 मिनट हो चुकी होंगी, कितनी, 20 मिनट, 20 मिनट हो चुकी हैं, ओके सर। तो क्या ये 20 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो 20 मिनट मैंने काम खत्म कर लिया ना, 20 मिनट पढ़ाने का काम मेरा कंप्लीट है। हाँ सर 20 मिनट पढ़ाने का काम कंप्लीट है, लेकिन अभी भी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना,
तो 20 मिनट मेरा पढ़ाने का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, रुका नहीं हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें परफेक्ट का मतलब होता है कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ काम अभी इसमें जारी रहेगा। जैसे कि मेरा 20 मिनट पढ़ाने का काम कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरा काम चालू है पढ़ाने का, तो यही मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा, इसमें कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा एंड कुछ काम जारी रहेगा। और जैसी भाषा मैं लिख रहा हूं सेम वैसी लिखनी है। ठीक है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा एंड कुछ काम जारी रहेगा। जैसे कि मैंने 20 मिनट से पढ़ाया है और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, मैंने 20 मिनट पढ़ाते हुए हो चुके हैं और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा एंड कुछ काम अभी जारी होगा। और इस किसके साथ दर्शाएंगे, इसे हम टाइम के साथ दर्शाएंगे। जैसे कि वो लड़का 20 मिनट से खेल रहा है और अभी भी खेल रहा है, वो लड़का 20 मिनट से खेल रहा था और अभी भी खेल रहा है। जैसे कि कुछ काम इसमें कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ काम अभी इसमें जारी रहेगा। और ऐसे मैं बोलूँ, जैसे कि मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाते हुए 20 मिनट तो हो गए और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे पढ़ाते हुए 20 मिनट तो हो गए, लेकिन अभी मैं रुका नहीं हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो यही क्या है, इस परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है। इसमें क्या होगा, कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ काम जारी होगा। यानी कि दोनों मीनिंग आई है ना, परफेक्ट भी दिखाना है, काम कंप्लीट भी दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है तो काम जारी भी दिखाना है। तो ये मीनिंग है। और इसमें कैसे पहचानेंगे सर, ये इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान क्या है, तुम ही बताओ। परफेक्ट की पहचान क्या है सर, वर्ब की तीसरी फॉर्म। ओके सर। कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, आईएनजी। जब ये वर्ब की तीसरी फॉर्म भी आया है और साथ में आईएनजी आया है तो हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये कैसे पता चलेगा सर हमें, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि परफेक्ट है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, सर कंटिन्यूअस है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, उसके साथ ही क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि मैंने लिखा एक एग्जांपल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ओके। जैसे कि अब देखो, तुम्हें क्या लगता है कि ये बीन है ना, क्या है ये कुछ और नहीं, ये मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म ही है। वर्ब की क्या है, तीसरी फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म क्या है, बी। और ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ये है वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो देखो वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई, वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब फिर हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म को देखते क्या बोल दिया, सर कौन सा टेंस है ये, परफेक्ट। और फिर देखो मेन वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी। और इसको देखते ही हमने क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस। इसको देखते हमने क्या बोल दिया, परफेक्ट। और इसको देखते ही हमने क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस। ओके। तो ऐसा पहचानेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म बीन आएगी और उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी तो कंटिन्यूअस। तो ऐसा पहचानेंगे। जैसे ही हमने मेन वर्ब में आईएनजी बोली, देखी, हम क्या बोलेंगे, सर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे ही हमने मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म देखी, तुरंत बोलेंगे सर ये परफेक्ट है। लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये कैसे पहचानेंगे सर, हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। किससे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब की मदद से। क्यों, देखो हेल्पिंग वर्ब एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो मुख्य काम करती है, मुख्य एक्शन को डिनोट करती है, और एक होती है हेल्पिंग वर्ब, वो क्या काम करती है, देखो वर्ड में ही छुपा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मतलब मदद करती है, हेल्प मतलब मदद करती है। किस में मदद करती है, टेंस को पहचानने में। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, जो टेंस को पहचानने में मदद करे कि ये कौन से टेंस का भाग है, प्रेजेंट टेंस का भाग है, पास्ट टेंस का भाग है, फ्यूचर टेंस का भाग है। ये हमें किससे पता चलता है, हम इतना बोल सकते हैं ये कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये कैसे बोलेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये कैसे बोलेंगे सर, ये बोलेंगे हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से।
किससे बोलते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब की मदद से बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो टीचिंग देखकर हमने क्या बोल दिया? कंटिन्यूस है। लेकिन कौन सा कंटिन्यूस है ये कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब यानी कि एम से। किससे पहचानेंगे? एम से। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है सेंटेंस में? क्या काम होता है? टेंस को पहचानना। सर ये कौन से टेंस का भाग है? प्रेजेंट का भाग है, पास्ट का भाग है, फ्यूचर का भाग है। ये पहचानना किसकी जिम्मेदारी होती है? किसका काम होता है? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। ये काम करती है या मदद करती है हमको पहचानने में। तो समझ में आया? तो ये चारों वर्ड समझ में आए? पांचों कौन से? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। प्रेजेंट क्या होता है? जो वर्तमान में तुरंत अभी चल रहा है। पास्ट क्या होता है सर? जो गुजर चुका है। और ऐसा नहीं गुजरा हुआ सदियों पुराना पास्ट होता है, नहीं, एक सेकंड पुराना भी पास्ट होता है। जैसे कि मैंने अभी 20 मिनट पहले पढ़ाया था ना, वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट। ऐसा नहीं कि सालों पुराना पास्ट ही पास्ट होता है, नहीं, एक सेकंड पुराना भी पास्ट होता है। इसी के साथ ही हमने पढ़ा था कौन सा? फ्यूचर। तो फ्यूचर क्या है? जो भविष्य में होगा। फिर हमने पढ़ा था इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है? जो निश्चित नहीं है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, तुम खाना खाते हो, ये। और फिर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? इसमें काम जारी रहता है। क्या होता है? इसमें काम जारी रहता है। और इसकी पहचान क्या है कंटिन्यूअस की? ऐसा नहीं तुम ये मत देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम कंटिन्यूअस की पहचान देख रहे हैं। तो कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी। क्या लगी होगी? मेन वर्ब में आईएनजी। जैसे ही मेन वर्ब में आईएनजी लगी, हमने बोल दिया तुरंत क्या? कंटिन्यूअस है। लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है ये कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब की मदद से, ठीक है ना, वो आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसमें काम खत्म हो चुका होता है। क्या होता है? काम खत्म हो चुका होता है। और इसकी पहचान क्या है? मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। जैसे ही मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म देखी हमने, तुरंत क्या बोलेंगे? सर ये परफेक्ट है। लेकिन कौन सा परफेक्ट है ये कैसे पहचान? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट की पहचान है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसकी पहचान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट की पहचान है। परफेक्ट की पहचान क्या है? मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। लेकिन कौन सा परफेक्ट है ये कैसा पता चलेगा? पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब की मदद से। उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें परफेक्ट आया है तो काम कंप्लीट हो चुका होगा कुछ, और इस कंटिन्यूअस आया है तो काम जारी भी होगा। यानी कि मतलब क्या है? इसमें कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ काम इसमें जारी रहेगा। ये किसकी पहचान है? परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और इसके साथ क्या होगा? टाइम भी दिया होगा। जैसे कि ये देखो मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आई है, इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? परफेक्ट। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आई है, इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? कंटिन्यूअस। और साथ में क्या आएगा? टाइम आएगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ आता है फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है सिंस। तो इसको ग्रामर में क्या ले रहे हो? नहीं, वो आवाज आते हैं, आवाज आते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ आता है फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है सिंस। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई? तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना। ओके, तो चलो अब चलते हैं आगे। पहले पढ़ेंगे हम कौन सा? प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, और साथ ही साथ एग्जाम्पल। चलो मैं पहले 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी हम ये नहीं सीखेंगे ये प्रेजेंट है, पास्ट है, सिर्फ हम ये देखेंगे कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, चलो एग्जाम्पल फर्स्ट। सी इज बाइंग ए न्यू कार। सेकंड, रोहित हैज बॉट ए न्यू कार। राजू इज सिंगिंग ए सॉन्ग। 4, रामू हैज बीन प्लेइंग
फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। चलो इन चारों के चारों वाक्य सेंटेंस को पहचानना, जैसे कि सी इज बाइंग ए न्यू कार, रोहित हैज बॉट ए न्यू कार, राजू इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रामू हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। चलो बताओ, देखो सर ये रही हेल्पिंग वर्ब, तो इससे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है, हमने जितना सीखा है हम उतना ही यूज करेंगे। हमने सीखा है मेन वर्ब के साथ खेलना। कैसे देखो, जब मेन वर्ब में ये देखो, ये रही मेन वर्ब, ये रही इसमें आईएनजी फॉर्म, तो जैसे ही मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी तुरंत हम क्या बोल देंगे, सर ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है ये? कंटिन्यूअस। लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ये कैसे पता चलेगा? इस हेल्पिंग वर्ब की मदद से जो आगे चल के आएगा। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे कंटिन्यूअस है, कैसे पता चला? सर मेन वर्ब में आईएनजी लगी और इतना ही देखकर हमने क्या बता दिया, ये कंटिन्यूअस है। अब ये देखो, इसके हम सामने हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो ये मेन सेकंड फॉर्म हो नहीं सकती। ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखते ही हमने क्या बोल दिया, सर ये परफेक्ट है। लेकिन कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। ये कैसे पता चलेगा सर हमें? ये पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से, और जो हमने अभी पढ़ा नहीं है आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर तुरंत देखो मेन वर्ब ये रही, इसमें क्या लगा? ये आईएनजी। और जैसे ही मेन वर्ब में आईएनजी लगी हो हमने देख लिया, तो ये कौन सा टेंस है सर? ये कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें आईएनजी लगी है। और कौन सा कंटिन्यूअस है सर? ये नहीं हमें पता कौन सा टेंस है, बस कंटिन्यूअस पता है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है ये नहीं पता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस ये नहीं पता। ये कहाँ से पता चलेगा सर? कहाँ से पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब की मदद से। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आई, इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? परफेक्ट। और ये देखो मेन वर्ब में क्या लगा है? आईएनजी। इसको देखकर हमने क्या बोल दिया सर? कंटिन्यूअस। और ये समय के साथ, वो सिंस के साथ, सिंस और फॉर के साथ क्या लगा है? टाइम। तो यहाँ पर देखो, रामू हैज बीन प्लेइंग, रामू खेल रहा है सुबह से लेकर, रामू सुबह से खेल रहा है, यानी कि उसको खेलते हुए सुबह से अब तक तो हो गया और अभी भी वो खेल रहा है, ठीक है ना। तो रामू हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो इसमें ये कौन सा टेंस है? इसको देखकर हमने बोल दिया परफेक्ट, और आईएनजी को देखकर हमने बोल दिया कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये पता चला नहीं। ये कब पता चलेगा सर? अबे परफेक्ट कंटिन्यूअस। चल रहा है जी पंखा? सो रहे हैं हम, बाम ही लेटे। तो ये पहचान में आया, तो चलते हैं अगले। अब सीखेंगे हम क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो जितना पढ़ाया उतना समझ में आया। चलें अब आगे। चलो, अब बारी है किसकी? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट। अब इस प्रेजेंट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं हम क्या? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो अभी काम चल रहा है तुरंत, और जो बीत चुका है पास्ट, जो अभी सामने फ्यूचर में आएगा वो क्या है? परफेक्ट। तो तुम्हें यहाँ पर देखो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सर परफेक्ट का मतलब क्या होता है? सर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी, और कंटिन्यूअस में क्या होगा सर? आईएनजी आएगी, और इंडेफिनिट में तो अभी पता चलेगा। देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है सर? पहचान क्या है?
जो देखो प्रेजेंट पर कंटिन्यूस का काम, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, काम चल रहा है, लेकिन ऐसा काम जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे कि अभी कोई लड़का मुझे देखे और वो दूसरे लड़के से कहे कि वो सर पढ़ा रहे हैं, तो वो प्रेजेंट में ही तो बोल रहे हैं कि वो पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूस, यानी कि वर्तमान में काम चले। तो इसकी पहचान क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस की पहचान मैंने बता चुका है, बता दी है। तो हर बार कंटिन्यूस जब आएगा तब तो क्या आएगी, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। इसके साथ प्रेजेंट की पहचान क्या है, इज, एम, आर। अब देखो जैसे ही मेन वर्ब में आईएनजी आएगी तुम तुरंत बोलोगे क्या, सर ये कंटिन्यूस है। लेकिन कौन सा कंटिन्यूस है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इज, एम, आर से। जैसे ही मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ इज आए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, आर आए प्रेजेंट कंटिन्यूस, एम आए प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसके अलावा कुछ आए तो वो बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला ही इज प्लेइंग। अब देखो मेन वर्ब में आईएनजी आई है, सर हमने तुरंत बोल दिया कौन सा टेंस है, ये कंटिन्यूस। कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस। लेकिन कौन सा कंटिन्यूस है ये कैसे पता चलेगा, सर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या है, प्रेजेंट की इज, एम, आर। क्या है, इज, एम, आर। तो सर इसके साथ इज लगाए तो इसको देखकर हमने क्या बोल दिया, प्रेजेंट। इसको देखकर हमने क्या बोल दिया, प्रेजेंट। तो इज प्लेइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हम समझ में आया कंटिन्यूस कैसे पहचाने, मेन वर्ब में आईएनजी लगी हुई तुरंत बोल देंगे हम क्या, कंटिन्यूस है। लेकिन कौन सा कंटिन्यूस है कैसे पहचानेंगे, उसके सामने लगी हेल्पिंग वर्ब से, उससे आगे लगी हेल्पिंग वर्ब से, तो उसके आगे क्या लगी है, इज। तो इज किसकी है, प्रेजेंट की। इज किसकी है, प्रेजेंट की। इज, एम, आर, इसमें से कोई भी आए तो एक की है। तो देखो इज, एम, आर किसके साथ लगती है, इज लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इज किसके साथ लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ऐसे ही सेकंड आर किसके साथ लगेगी, प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ऐसे ही तीसरा एम, एम किसके साथ लगेगी सर, आई के साथ। किसके साथ लगेगी, आई के साथ। तो ये समझ में आया सर प्रेजेंट की पहचान क्या है, इज, एम, आर, कंटिन्यूस की क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। और ये इज किसके साथ लगेगी सर, सिंगुलर एक वचन के साथ, एम किसके साथ, आई के साथ, आर किसके साथ, प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैंने बोला यू, यू कैसा है, प्लूरल। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग को देखकर हमने क्या बोलिए, कंटिन्यूस है। लेकिन कौन सा कंटिन्यूस है कैसे पहचाना हमने, आर को देखकर। तो आर किसकी है, प्रेजेंट की। उसी तरह से परफेक्ट की पहचान क्या है, तो समझ में आया ना, इतना प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में आया। तो चलते हैं अब इस पर। परफेक्ट की पहचान क्या है सर, बरू की तीसरी फॉर्म, बरू की तीसरी फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। चलो मेन वर्ब भी लिखते हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म को देखकर ही हम तुरंत क्या बोलेंगे, सर ये परफेक्ट है। लेकिन कौन सा परफेक्ट है ये कैसे पहचानेंगे सर, प्रेजेंट की मदद से। वो कौन सा परफेक्ट है ये कैसे पहचानेंगे सर, हेल्पिंग वर्ब की मदद से। जैसे ही मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ क्या आए, हैज या फिर हैव आए, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की पहचान क्या है सर, ये हैज या हैव। और परफेक्ट की पहचान क्या है सर, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। जैसे मैंने लिखा ही हैज प्लेड। तो यहां पर देखो ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है। और वर्ब की तीसरी फॉर्म है और इसको देखकर हमने क्या बोल दिया सर, ये परफेक्ट है। कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट है। लेकिन कौन सा परफेक्ट है ये कैसे पहचाना है हमने सर, हेल्पिंग वर्ब से मदद से। किसकी मदद से, हेल्पिंग वर्ब की मदद से। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव किसकी मदद, वो किसकी है, प्रेजेंट की। तो इसके सामने क्या लगा है, हैज। तो हैज को देखकर हमने क्या बोल दिया, ये प्रेजेंट है। क्या बोल दिया हमने, ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, समझ में आया। तो प्रेजेंट की पहचान क्या है, हैज या है। परफेक्ट की क्या, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म को देखकर हमने क्या बोल दिया, परफेक्ट है। लेकिन कौन सा परफेक्ट है ये कैसे पहचाना सर, हैज की मदद से। समझ में आया। तो यहां पर ये देखो हैज, हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव किसके साथ आता है सर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर ही कैसा है, सिंगुलर है। यहीं पर मैं लिख दूं यू, तो यू कैसा है, दे हैव प्लेड, तो वे खेल रहे थे, दे हैव प्लेड। तो हैव को देखकर हमने क्या बोल दिया, प्रेजेंट है। और प्लेड को देखकर हमने क्या बोल दिया, परफेक्ट है। तो इस तरह से पहचानना है। अब यहाँ पर देखो, हाँ पहले इस पर देख लो। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट आया है तो क्या आएगी सर, वर्ब की तीसरी फॉर्म। ओके सर,
मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। कंटिन्यूस आ जाए तो क्या आएगी सर, आई मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। क्या आएगी, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट की पहचान क्या है सर, हैज या हैव। और यहाँ पर वर्ब की तीसरी फॉर्म कौन सी आती है, बीन। कौन सी आती है, बीन। ये फिक्स कर दी गई है बीन, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, यही है परफेक्ट है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पर कौन सी आती है, बीन आती है। तो यहाँ पर ये वर्ब की तीसरी फॉर्म कौन सी आएगी, फिक्स है बीन, अलग से नहीं आएगी, बीन। तुम्हें पीछे का कॉन्सेप्ट पता चल गया तो बीन आएगी। जैसे कि मैंने बोला, और तुम्हें हैज पता है किसके साथ आएगी सर, सिंगुलर के साथ। हैव पता है किसके साथ आएगी, प्लूरल के साथ। और यहाँ पर परफेक्ट बीन को देखकर हमने क्या बोलता है, परफेक्ट, और मेन वर्ब में आईएनजी आएगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके साथ ही क्या आएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। और ये सिंस फॉर को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। जैसे कि मैंने बोला सी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, रवि वो सॉरी सर का नाम है। तो मैंने लिखा यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश कब से, फॉर 45 मिनट, 45 मिनट्स। तो यानी कि इसमें सिंस या फॉर के साथ टाइम आएगा। हैज हैव को देखकर हमने बोलना है प्रेजेंट, बीन मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म में देखकर बोलना है कंटिन्यूअस, और इसको देखकर हमने क्या बोलना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो हैज हैव तो समझ में आया ना। मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म को देखकर क्या बोलना है, परफेक्ट। और कौन सा परफेक्ट है कैसे पहचानेंगे, इस हैज हैव की मदद से। तो हैज हैव आएगा तो तुरंत बोल दें हम क्या है, प्रेजेंट है। मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी, फिर हम बोल दें कौन सा टेंस है, ये कंटिन्यूअस। लेकिन कंटिन्यूअस में कौन सा टेंस है, किसका टेंस है, किसका भाग है, ये कैसे पहचानेंगे सर, ईजेएमआर की मदद से, प्रेजेंट की मदद से। तो ईजेएमआर लगा होगा तो हम बोल देंगे कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट। उसी तरह से अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाओ। इसके दो होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है नेगेटिव। तो सिंपल की पहचान क्या है, सिंपल की पहचान क्या है, ये देखो सिंपल जिसमें नोट नहीं आएगा। सर सिंपल की पहचान है, मेन वर्ब में क्या लगी होगी, एस ई एस आई एस। ओके, मेन वर्ब में क्या लगी होगी, एस ई एस आई एस। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, सॉरी अभी तो ये को रह गया। मेन वर्ब में क्या लगी होगी, एस ई एस आई एस, और इसके साथ ही क्या लगी होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब में एस ई एस आई एस किसके साथ आएगी, जब कर्ता कैसा हो, सब्जेक्ट कैसा हो, एक वचन यानी कि सिंगुलर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी, जब सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल। तो लिखा देता हूं, ये आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और मेन वर्ब में एस ई एस ये किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिखा रमेश प्ले या फिर प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर देखो रमेश क्या है, किसी पर्सन का नाम है, और दुनिया में किसी भी पर्सन का नाम हो वो क्या होता है, एक वचन होता है, यानी कि सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, जिसमें एस ई एस आई एस लगी हो। तो इसमें एस ई एस आई एस नहीं लगी, तो ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है, जब कर्ता कैसा हो, प्लूरल। इसमें देखो मेन वर्ब में क्या लगा है, एस ई एस, तो ये कैसी है, सिंगुलर। यानी कि कंफ्यूजन पॉइंट क्या है, यहाँ पर नोट करो। जब वर्ब में क्या लगी हो, एस ई एस आई एस, तो वर्ब क्या बन जाती है, वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। यानी कि जिस वर्ब में एस ई एस आई एस लगी होगी वो किसके साथ आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि वो सिंगुलर बन जाती है। वहीं पर यही काम किसके साथ हो, नाउन के साथ हो। किसके साथ, नाउन के साथ। और तुम्हें पता है नाउन क्या होते हैं, जिनको जैसे कि टेबल है, पंखा है, ये सभी के नाम, थिंग वगैरह क्या होते हैं, नाउन। और नाउन के साथ क्या लगा हो, एस लगी हो, ई एस लगी हो, आई एस लगी हो, तो इसमें काम क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये वर्ब में एस ई एस आई एस लगी होती है तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। लेकिन नाउन में एस ई एस आई एस लगी हो तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर गो, वर्ब है एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल है। गो क्या है, मेन वर्ब है,
क्या है ये, वो मेन वर्ब है। अब यहाँ पर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये कौन सी है, प्लूरल, लेकिन इसको मुझे सिंगुलर बनाना है, मेन वर्ब को सिंगुलर बनाना है, तो इसको मैं सिंगुलर कैसे बनाऊंगा, इसमें एस ई एस आई एस लगाकर, यानी कि इसमें क्या लगा दूंगा, ई एस। यस किसके साथ लगता है, लास्ट में ओ हो, ई एस हो, आई एस हो, सॉरी ये मैं बाद में पढ़ा दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट, एस ई एस आई, अभी से कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो में क्या लगा हो, लास्ट में ओ है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ई एस। जब वो मेन वर्ब में एस ई एस लगी, अब ये क्या होगी, सिंगुलर, और ये क्या थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एस ई एस आई एस लग जाती है तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। अब ये सिंगुलर बन चुकी है और ये प्लूरल है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें एस ई एस लगा देते हैं। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर टेबल। टेबल क्या है, ये कुर्सी चेयर वगैरह ये क्या है, नाउन है। अब उसे नाउन क्या है, ये सिंगुलर, क्या है ये, सिंगुलर, बिना एस ई एस वाला क्या होता है, नाउन सिंगुलर। अब मुझे इसे क्या किस में बदलना है, प्लूरल यानी कि बहुवचन में बदलना है, तो इसको कैसे बदलूंगा, इसके साथ मैं एस ई एस लगा दूंगा, टेबल्स। तो अब ये एस वाला है नाउन, वो हो गया प्लूरल, और यहाँ पर ये वर्ब में एस ई एस लगी, वो हो गया सिंगुलर। तो यहाँ पर ये देखो, तो ये कौन सा है, सिंगुलर, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो कौन सी आएगी, जिसमें एस ई एस लगी है। क्यों, क्योंकि जब मेन वर्ब में एस ई एस लग जाती है ना, वो कैसी हो जाती है, सिंगुलर कैसी हो जाती है, सिंगुलर। तो समझ में आया। ऐसे ही मैंने लिखा यू प्ले बाय वाइज ए कार। अब यहां पर देखो, यू कैसा सब्जेक्ट है सर, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल, जिसमें एस ई एस नहीं लगा हो, तो इसमें एस ई एस लगा, ये कैसा है, सिंगुलर, तो इसको क्रॉस करो, क्या आएगी, प्लूरल। यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ कैसी वर्ब आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बहुवचन कर्ता के साथ आई, और मेन वर्ब में एस ई एस किसके साथ आएगी, एक वचन कर्ता के साथ। यहाँ पर देखो रमेश किसी व्यक्ति का नाम, और सभी व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं, सिंगुलर, तो इसके साथ आई प्लीज। तो इस तरह से समझ में आया। तो प्रेजेंट की कहानी ये है, किस किस को समझ में आया। तो नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, समझ में आया। अब मुझे लगे प्यास में पानी पीकर आ रहा हूँ, 1 मिनट में बस, जब तक मैं इस वीडियो को रोक देता हूँ, वरना लंबी हो जाएगी, 47 मिनट की तो हो चुकी है। चलो नोट करो। तो ये प्रेजेंट हुआ खत्म, और चलते हैं किस पर, पास्ट पर। इस पर चलते हैं अपन पास्ट पर। तो पास्ट पर चलने से पहले क्या करते हैं, थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। ऐसा नहीं करूँ, प्रेजेंट आज ही पढ़ा दिया, मतलब आज की क्लास में प्रेजेंट है और काफ़ी सारे वर्ड बताए थे, तो नेक्स्ट क्लास पास्ट और अगली क्लास फ्यूचर, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जा सके, वरना यही क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तुम भी नहीं देखोगे, मुझे पता है, और मेरी मेहनत वैसे चली जाएगी। तो चलो हम प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे प्रेजेंट हमारा खत्म हो। हेलो हेलो, तो अब क्या करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम सेकेंड, Kalu has completed his work. Second, Ramesh has been reading a book
for 3 hours. Third, Shivanya is running they were played। तो यहाँ पर ये देखो, आई एम बॉइंग ए न्यू कार, कैसे पहचाने सर? ये रही मेन वर्ब और इसमें क्या लगा है सर? आईएनजी लगी है। तो इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टेंस है। ओके सर, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है ये कैसे पहचानेंगे सर? इसके सामने लगी हेल्पिंग वर्ब से, तो इसके सामने लगी है क्या? एम। तो एम किसकी पहचान है सर? किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। किसकी है? प्रेजेंट की। तो ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसका पहचान है? किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट की। उसी तरह से एक और वाक्य दे दो, सी रीड्स इंग्लिश। इसमें भी मैंने नेगेटिव नहीं कराया, प्रेजेंट में इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब में एस एस लगी हो ये बताया है, नेगेटिव नहीं बताया। तो सी रीड्स इंग्लिश का चाय वाल पियेंगे को रह रहा हुआ को नहीं साहब आया दे क्या क्या? अच्छा क्या कह रहे? तो कालू हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। कालू हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहाँ पर देखो हमने ये कौन सी है? मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इसको देखते ही हमने क्या बोल दिया सर? ये परफेक्ट है। कौन सा परफेक्ट है? तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इसको देखकर हमने क्या बोल दिया सर? ये परफेक्ट है। क्या है ये? परफेक्ट। लेकिन सर कौन सा परफेक्ट है ये कैसे पता चलेगा हमें? सर पता चलेगा इसके सामने लगी हेल्पिंग वर्ब से, तो इसके सामने कल लगी है क्या? हैज। क्या लगी है? हैज। आवाज नहीं आ रही, हैज। आवाज कहाँ से आएगी सर? हम बोल ही नहीं रहे। तो इसके सामने लगी है क्या? हैज। तो हैज किसकी पहचान है सर? प्रेजेंट की बताई थी, तो इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? प्रेजेंट। तो ये परफेक्ट है, लेकिन कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। यहां पर देखो ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? परफेक्ट। इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर ये पहचान है प्रेजेंट की, ठीक है ना? तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसको देखकर ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? परफेक्ट। इसको देखकर हमने बोल दिया कंटिन्यूअस। इसको देख के बोल दिया हमने प्रेजेंट, ठीक है ना? तो ये पूरा सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर ये देखो टाइम लगा है। शिवन्या इज रनिंग, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगी है। इसको देखकर हमने क्या बोल दिया सर? ये कंटिन्यूअस है। कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? ये इज हमारी किसकी पहचान थी? प्रेजेंट की। तो इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? प्रेजेंट की। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके। इसी तरह से सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन क्या पढ़ा है? देवर, अबे सॉरी देवर प्लेइंग। देवर प्लेइंग, तो इसमें क्या लगा है? मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है। तो इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? इसको देखकर हमने क्या बोल दिया? ये कंटिन्यूअस है। कौन सा कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस है। ये टेंस किसका है? कंटिन्यूअस का। लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है ये सर हमें नहीं पता, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी प्रेजेंट, जिसमें कंटिन्यूअस की पहचान क्या थी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर, और मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब में आईएनजी तो हमें पता है सर ये कंटिन्यूअस 100% कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो इसको हमने बस इतना ही पहचाना ये कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा। सी रीड्स इंग्लिश। अब मेन वर्ब में क्या लगी है? आईएनजी फॉर्म, वो एस लगी है, और जैसे ही एस लगेगी हम तुरंत बोल देंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? मेन वर्ब में एस ई एस आई एस लगी होगी, या फिर यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट कैसा कर दूँ प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? यू रीड। तो ये मेन वर्ब में एस ई एस लगी है, लेकिन यहाँ पर एस ई एस नहीं लगी है। कौन सी फॉर्म है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी देखकर हमने क्या बोल दिया? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सिंपल वाला। कौन सा है? सिंपल वाला। नेगेटिव वाला क्या पहचान है? उसकी पहचान है डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट आती है किसके साथ? डू नॉट आती है एंड वो बहुवचन कर्ता के साथ, और डज नॉट आती है सिंगुलर कर्ता के साथ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, सी डू नॉट या फिर डज नॉट प्ले। तो यहाँ पर ये देखो, सी डू नॉट डज नॉट। सी कैसी है? एक वचन सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगी, ये प्लूरल के साथ आता है क्रॉस और सिंगुलर के साथ। लेकिन डू नॉट और डज नॉट किसकी पहचान है सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या आती है सर? मेन वर्ब में क्या लगी होगी? एस ई एस आई एस लगी होगी, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। तो आज प्रेजेंट खत्म हुआ। आज क्या हुआ? प्रेजेंट खत्म हुआ। प्रेजेंट देखो, डू नॉट आता है प्लूरल के साथ और डज नॉट आता है सिंगुलर के साथ, ठीक है ना। अब हुआ कंप्लीट। अब हुआ कंप्लीट। तो एक एक वर्ड मैंने समझाया है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास कल या परसों या नरसों, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा रेस्पॉन्स क्या होता है, उसको देखकर मैं लाऊंगा क्लास नेक्स्ट कब। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। छोटी सी क्लास है लेकिन समझाया, उसमें कंटेंट बहुत दम है, ठीक है ना। पूरी क्लास को देखना, उसके बाद ही जज करना। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा, लेकिन कब? जब क्लास को शुरू से लेकर एंड तक समझोगे तब आएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में।